बस बढ़िया रोहित भाई। मैं हूँ वैसे हैदराबाद से, लेकिन अभी यूएई में जॉब करता हूँ तकरीबन 15-16 साल से। और अच्छा। मैं एक फेल्ड ब्लॉगर हूँ, फेल्ड बोल सकते हैं। अच्छा। हालांकि हम्म। मैं ऐसा हूँ, 2000 में स्टार्ट किया था, एक हम्म। एक साल के लिए। उस टाइम पे एक वेबसाइट बनाया था मैं 2000 में। हम्म। तब हम्म। रुकना नहीं था, तब रोक दिया था मैं एक साल के बाद। जैसा टाटा हम्म। प्रेस येलो पेजेस जो आती, वैसे ही हम्म। हैदराबाद HYD बिजनेस इन्फो करके एक मैं वेबसाइट बनाया था। अच्छा। अभी डायरेक्टरी तकरीबन वेबसाइट। 26 to 28 ब्लॉग्स फेल कर हम्म। चुका हूं मैं अभी। और उस 22 में सिर्फ 2 ब्लॉग्स अभी चल रहे हैं मेरे, जो हम्म। किचन इक्विपमेंट्स पे है। हम्म। और गूगल ने तो उसको डाउन ही कर दिया है। सिर्फ मेरे को ट्रैफिक आता हम्म। है सिर्फ बिंग से, डक डक गो, हम्म। ये दूसरे वाले सर्च इंजन से। गूगल से सिर्फ आउट ऑफ 200 to 250 ट्रैफिक, 3 या 4 विजिटर्स गूगल से आते हैं बस। हम्म। हम्म। और उसका इनकम भी बहुत ही कम है। मैं मीडिया बाइंग लगा के रखा उस पे। तकरीबन मंथली $60 to $70 ही आता है एक वेबसाइट से, 250 के ट्रैफिक में। तो मैं यही पूछना चाह रहा था, 250 के ट्रैफिक में मंथली $60-70 ठीक है, या उसको और कुछ कर सकते हैं? तो आपका जो ये ट्रैफिक है वो मेजोरिटी ऑफ कौन से कंट्री से आता है? कंप्लीटली यूएसए, यूके, कनाडा। इंडिया से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं क्योंकि तो मेरा ये तो नीश ही वही है, किचन इक्विपमेंट का। नहीं तो ये तो मतलब बहुत कम ट्रैफिक है, मतलब सॉरी, बहुत कम अर्निंग है इतने ट्रैफिक पे भी। 2-2.5 लाख, सॉरी आप यही बोल रहे हो ना कि नहीं, टू? दो 10,000 का ट्रैफिक है मंथली। अच्छा, 10,000 का ट्रैफिक। अच्छा, 10,000 के हाँ। ट्रैफिक पे तो आपका सही अर्निंग है। टेन हम्म हम्म। थाउजेंड टेन तो थाउजेंड इसको ट्रैफिक पे स्केल आपका करने सही का अर्निंग कुछ है। और और आपका आइडिया है? क्योंकि देखिए, अगर आप जैसे बता रहे हो ना कि आपका किचन अप्लायंसेस के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा आपका वेबसाइट है, ठीक है ना? तो उस पे आपने कभी किचन अमेजोन? किचन अप्लायंस में वन ऑफ द किचन अप्लायंस, हाँ। अच्छा, हाँ, तो वही, जैसे किचन अप्लायंस के ऊपर अगर आपका है ना, तो कभी आपने अमेजोन एफिलिएट यूएस ट्राई करा हुआ है? ट्राई करा, अमेजोन भी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया अभी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ अच्छा। तो थोड़े टाइम में तकरीबन 5-6 महीने एडसेंस लगाया था। एडसेंस पे भी इनकम कम था। मीडिया वाइन का मेरे को फिर भी मिल गया था, क्योंकि मीडिया वाइन जर्नी बाय मीडिया वाइन बोल के है। वो जो है हमको 10,000 ट्रैफिक पे भी दे रहा है, तो उससे फिर भी $60 to $70 पर मंथ हो जा रहा है इनकम। तो तकरीबन एक डेढ़ आपने साल से तो फिर सिक्सटी अच्छा, तो सेवेंटी आपने डॉलर ही है। आ, आपने एडसन्स और मीडिया बाइंड में क्या डिफरेंस देखा, मतलब कि अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडसेंस बात से ज्यादा मीडिया बाइंग का ही है, क्योंकि एडसेंस में मेरे को तकरीबन $40 का इनकम आ रहा था। मीडिया वाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एडसेंस से बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अच्छा, तो मीडिया बाइंड में मैंने अप्रूवल के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए थे? डायरेक्टली आपने अप्रूवल के ट्राई? लिए उनका एक प्रोसेस है, रजिस्टर करना पड़ेगा। विद इन 1 मंथ वो आपका ट्रैफिक मॉनिटर करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो 1 मंथ मॉनिटर करने के बाद, आपके ट्रैफिक को एनालाइज करने के बाद वो अप्रूवल देंगे। अच्छा, तो उसमें आप वो भेजते होगे ना अपने गूगल एनालिटिक का स्क्रीनशॉट, या इवन आप जाके गूगल जी जी एनालिटिक जी, में नहीं, परमिशन पूरा भी साइट देते का होगे एक्सेस ही देना पड़ेगा ट्रैफिक? उनको, साइट का हाँ, एक्सेस देना पड़ेगा। वही। जैसे TXT फाइल हम लोग अपलोड करते हैं ना, हाँ, तो उनको एक हाँ। छोटा सा एक्सेस मिल जाएगा। तो वो लोग डे टू डे मॉनिटर करते हैं 30 डेज तक। 30 डेज में वो लोग आपको अप्रूवल देंगे। हम्म। तो हम्म। फॉर्चुनेटली मेरा तो हो गया, मेरे को उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था। मैं साइमल्टेनियसली एडसेंस लगा के इनको अप्रूवल दिया था, तो वो चेक करने के बाद फिर अप्रूवल दिए। हम्म। इनकम काफी कम है, लेकिन मेरे को ट्रैफिक बढ़ाने के लिए समझ में नहीं आ रहा। अभी पोस्ट आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें तकरीबन 5,000 पोस्ट है। 5,000 पोस्ट और फिर आपने मेरा किससे लिखी? एआई से वगैरह से? अभी तो तकरीबन 3 साल से तो एआई से ही कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम्म। वही हाउ टू आर्टिकल्स ही है, तो मैक्सिमम वही है। तो उसको मैं एक प्लेटफॉर्म पे रख के जो है उसमें अपलोड कर रहा हूँ, तो शायद मेरे को प्रेफरेंस मिल जा रहा है। हम्म। क्योंकि सपोज करो, आप एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का आपको चैट जीपीटी पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली ए डोमेन रिलेटेड टू वॉशिंग मशीन, अगर वहां पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलता है, तो लोग जो है उसको अलग से लेते हैं। तो तकरीबन एक 5 साल हुआ है डोमेन परचेज करके। मैं 5 साल हम्म। से कर रहा हूँ। 5 साल से तकरीबन 4 साल तो फेलियर ही था। फिफ्थ हम्म। ईयर मेरा इनकम स्टार्ट हुआ उसमें।
तो अभी तकरीबन मेरा डेली का एक फंडा है, उसमें डेली मैं एक पोस्ट कैसे भी डालता हूँ, कुछ भी हो जाओ। अभी तो मैं शेड्यूल करके रखा नेक्स्ट मंथ तक पूरा 30 डेज का। तो इसके अलावा सोशल मीडिया में, हर सोशल मीडिया में प्रेजेंस है मेरा। लेकिन काफी सारी गलती करा था मैं सोशल मीडिया में, जैसे कि लिंक्स डालना। सोशल मीडिया में यूजुअली लिंक्स पसंद नहीं, सोशल मीडिया को किसी को भी नहीं पसंद आएगा। जैसा पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट में भी एक्टिव हूँ मैं, और यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, टिकटॉक पे हूँ। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेटिव रिलेटेड पोस्ट ही डाल रहा हूँ वहां पे। लिंक्स कभी नहीं डालता हूँ मैं, सिर्फ ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रहा हूँ। फिर भी अ, ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तकरीबन 5 साल का डोमेन, 5 साल पुराना डोमेन है, 5,000 से ज्यादा पोस्ट है। पता नहीं इसका तो कुछ सोल्यूशन दे सकते हो तो। हाँ, इसका तो ये जो आपका ट्रैफिक आता है वो मतलब सारा ऑर्गेनिक है, गूगल से आता है? कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। गूगल नहीं, बिंग है, डकडकगो है, जो दूसरे सर्च इंजन है अपार्ट फ्रॉम गूगल। हाँ गूगल मतलब सिर्फ अच्छा 3 या सॉरी 4 मतलब विजिटर्स ही हाँ भेजता है मेरे मेरा को। हाँ मेरा मेरा मतलब पूछने का यही मतलब था कि सारा ट्रैफिक ना ऑर्गेनिकली सर्च के थ्रू आता है। जी 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 जी। हम्म। तो मतलब जब आप जैसे आप जिस नीच में काम कर रहे हो ना, तो जब आप गूगल में वो कीवर्ड टाइप करते हो, लिखते हो, तो आप नोटिस करते हो कि या सॉरी गूगल में क्या ये डक डक गो हो गया या बिंग हो गया, तो आप नोटिस करते हो कि उस पे जब आप कोई आर्टिकल जो भी आपका कीवर्ड उसको टाइप कर रहे हो तो क्या एआई के थ्रू उस पे चीजें आ जाती है वहां पर? नहीं, नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन है हर जगह एक्सेप्ट गूगल। गूगल में आउट ऑफ 5,000 पोस्ट मेरा सिर्फ 200 वो लोग लिस्ट करे। वो भी सर्च इंजन से तो हटा ही दिया वो, पता नहीं क्यों। लेकिन एटलीस्ट 200 पेजेस शो करते हैं गूगल के सर्च इंजन में मेरे। और मेरे ख्याल से गलती मेरा भी था, क्योंकि मैं एक दो कंटेंट राइटर्स को हायर करा था इंडिया से, हम्म इंडिया से और एशिया से दूसरा, हम्म तकरीबन 3 साल पहले। मैं उसको पे करता था तकरीबन 10 से 12 हजार पर डे, पर पोस्ट के। वो लोग मेरे को तकरीबन 15 से 20 पोस्ट देते थे। बाद में पता चला मैं क्या करता था, सिर्फ उसको ब्यूटीफाई करके अपलोड कर देता था। इन डिटेल, इन डेप्थ में जाके मैं स्टडी नहीं करता था। लेकिन बाद में मालूम हुआ, जब एक मेजर अपडेट आया था 2023 में, ये इसका चैट जीपीटी से रिलेटेड, तो वो उसमें आके मेरे को पता चला कि मेरे कई आर्टिकल जो है एआई से लिख के दिए, जो भी लिखे थे। हम्म तो वहां पे जाके बैकलैश बहुत ज्यादा हो गया और सर्च इंजन से वाइप आउट हो गया था। फिर भी मेरी 2 महीने की कंटिन्यूस जो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ मेहनत, उससे एटलीस्ट 200 से 300 पेजेस गूगल में शो करते हैं अभी भी। हम्म लेकिन गूगल से रैंकिंग नहीं आती है ना, तो कभी डिस्कवर। इवन मैं वेब स्टोरीज भी बना के मेरी वेबसाइट पे डाला, तकरीबन 80 से 100 वेब स्टोरीज है। एक भी वेब स्टोरीज गूगल पिक नहीं किया, क्योंकि गूगल जो है मेरी साइट को नेगेटिव में डाल दिया शायद। लेकिन मैं वही है कि थोड़ा सा ब्रांडिंग करके उसको प्रेजेंस बना के रख रहा हूँ, ताकि आज नहीं कल, 1 साल के बाद ही सही, एटलीस्ट वो उसको रिकॉग्नाइज हो जाए कि पर्टिकुलरली ये ब्रांड, ये वेबसाइट है जो सिर्फ ये चीज को ही केटर करती है, जैसा कि वॉशिंग मशीन है। तो देखिए मैंने क्या इसमें मैंने गूगल से तो उम्मीद है नहीं। देखिए क्या है ना कि इस पे मैंने ना एक आर्टिकल ऐसे ही जो है वो पढ़ा था, आर्टिकल ही पढ़ा था, प्लस जो गूगल का सर्च सेंट्रल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, उस पे इस तरीके के हम्म क्वेश्चन आते रहते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई, तो उसी के रेफरेंस से थोड़ा सा हम मतलब डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे क्या है, मैंने देखा था एक भाई ने जो आए थे, किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी वेबसाइट में कोई एआई से वगैरह से कंटेंट डाला गया, ठीक है ना, एआई से कंटेंट डालने के बाद उसमें जो है ना वो किसी तरीके से मतलब उस वेबसाइट पे निगेटिवली, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे वो निगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको रिकवर होने में हम्म। कितना टाइम लगेगा, हम उस पर जेन्युइन काम कर रहे हैं या सारी चीजें कर रहे हैं ना। तो उसमें होता क्या है ना कि जितने भी गूगल, देखिए आप अब क्या है ना, गूगल के पास तो बहुत सारी वेबसाइट, आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट में कंटेंट अपडेट हो रहा है, बहुत सारी वेबसाइट जी। कंटिन्यूअस गूगल जो है ना उनको क्रॉल करता रहता है, चीजें करता रहता है ना। और इवन अब इंटरनेट में जो वेबसाइट बनाने का जो पेनिट्रेशन है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया हुआ है। तो जब कोई करेक्ट एक करेक्ट करेक्ट। वेबसाइट पे आप ढंग से काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो उस पे जो रिकवरी का जो टाइम है ना वो ना करीबन साल भर के ऊपर तक लग सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तो हमने 2 साल तो हो गया। स्टार्ट किया ना। हम्म। हाँ, तो जैसे 2 साल हो गया ना, तो अभी आप जो है ना सिंपल क्या करो ना, थोड़े से इसके अगर आप अपनी वेबसाइट के ना क्वालिटी बैकलिंक बना सको, ठीक है ना, और अगर अगर वही तो थोड़ा प्रॉब्लम सा, वही है, बैकलिंक्स पे ही आ रही। मैं सोच रहा था फाइवर पे किसी को बैकलिंक्स बनाऊंगा, सोच रहा नहीं था वो, फाइवर, लेकिन फाइवर तो फाइवर इतना। से भी क्या है ना, वो फाइवर से भी क्या है ना बहुत ही ज्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। आपको बहुत करेक्ट करेक्ट। मतलब नंबर नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो है वो आपको नहीं बनाने की, आपने 100 बैकलिंक बना लिए,
आप क्या करो, मतलब एक टारगेट बनाओ कि 1-2 महीने में जो है वो एक आपको क्वालिटी बैकलिंक जो है वो मिल जाए। अगर अगर हो सके तो आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप जॉब कर रहे हो, आपका वेबसाइट अच्छा है, मीडिया वन से अप्रूवल है, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसका डीए आपके नीड से ही रिलेटेड, जो होम अप्लायंसेज ऐसी इसी से ही रिलेटेड कोई अगर वेबसाइट हो या कोई गेस्ट पोस्ट देता हो, ठीक है ना, ऐसी वेबसाइट पे जाकर के अप्रोच करके $10 या $20 में ना आप सिर्फ 2 या 3 बैकलिंक जो है ना वो डायरेक्टली आप देखो, आप फाइबर पे जाओगे, वहां पर लोग जाएंगे, वहां पे लोग बोलेंगे कि 5,000, फाइवर तो बहुत ही कचरा हो रहा है। हाँ वही कह रहे हैं ना, आपसे बोलेंगे कि 3,000 5,000 में मैं आपके जो है ना वो 100 बैकलिंक बना दूंगा, बट वो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो आलतू फालतू की डेड वेबसाइटों में बैकलिंक बनेंगे। उसी जगह पे अगर आप इस पे करेक्ट। ही सेम पैसा आप जो है ना वो इन्वेस्ट करो, $50 जो है ना वो आपने इन्वेस्ट करे, उससे आपने 1 या 2 क्वालिटी बैकलिंक जो है ना वो करीबन 30 डीए वाली वेबसाइट पर जो है वो आप बना लिए ना, तो आपको जो है ना आप देखोगे कि जो आपके ब्लॉग पोस्ट है ना वो थोड़ा सा आपके और आपकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव होने लगेगी। यही सिर्फ एक जो है ना लास्ट ऑप्शन जो है वो बचता है, ठीक है ना, वेबसाइट को रिकवर करने के लिए, क्योंकि भाई डोमेन आपका बढ़िया है सब कुछ, अब आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा गूगल की नजरों में, और ट्रस्ट जो है ना बिल्ड करने का सबसे बेस्ट मीडियम यही होता है कि रिलीवेंट वेबसाइटों से गेस्ट पोस्टिंग से जो है ना वो हमें बैकलिंक मिल सके। तो इसके लिए फिर ना फ्री वाले पे अगर आप जाओगे तो फ्री वाले में उतना अच्छा जो है ना इस सिचुएशन पर काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बेस्ट कहा। यही रहेगा कि आप जो है ना थोड़ा सा इस पे ये इन्वेस्ट करो कि यार मैं क्या करता हूँ महीने में एक बैकलिंक जो है ना वो बनाता हूँ। या दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि मान लीजिए आपका भी जैसे मान लीजिए होम अप्लायंसेस के ऊपर वेबसाइट, ठीक, कोई और बंदा हो, ठीक है, आपका 5 साल पुराना डोमेन है, तो आप लोग लिंक एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट, आप उसको बोलो क्या मेरा भी ऐसा वेबसाइट है, क्यों ना लेकिन हम ऑब्वियसली अगर लिंक एक्सचेंज करें तो सेम वेबसाइट से तो लिंक एक्सचेंज नहीं कर सकते हम लोग, शायद वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे शायद ना, नहीं क्योंकि देखिए क्या होता है, नहीं देखिए क्या होता है ना, ठीक, अगर कोई रिलीवेंसी बैठ रही है, ठीक है ना, अगर आप हम्म जेन्युइनली मान लीजिए आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है ना, आप जेन्युइन आप हम्म आर्टिकल लिख रहे हो, तो वहां पर अगर आप एक लिंक वहां पर चला जाता है ना, अब वो देखिए निगेटिवली इंपैक्ट क्यों पड़ता है, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल पर कर दी जाती है ना, तब निगेटिवली उसका जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। बट अगर आपकी हम्म आपकी रिलीवेंसी सही है, ठीक है ना, आप एक अच्छा आर्टिकल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें रेफरेंस के तौर पर उसका आ रहा है, ठीक है ना, आर्टिकल, और फिर वहां पर आप क्रिएट करो, वहां पर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल हाईली नहीं। हाँ अब ये होगा कि आप 5-5 10-10 आर्टिकल आपने लिंक एक्सचेंज के लिए, वहां पर जो है वो दिक्कत होगी, ठीक है ना, बट इस ओके। केस में कि आप जेन्युइनली आर्टिकल लिख रहे हो, सिंपल एक लिंक अगर आप एक्सचेंज करते हो, तो मेरे हिसाब से जो है उस पर आपको बट हाँ आप ये जरूर देखना है कि जिस वेबसाइट के साथ लिंक एक्सचेंज करा जा रहा है उसका ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब उसका भी डोमेन ओल्ड हो, थोड़ा उसका डीए अच्छा होना चाहिए, ये चीज जो है थोड़ा सा ओके। मैटर करती है ना। उस पर भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक सेकेंडरी उस पे है। फर्स्ट आपका ऑप्शन तो यही रहेगा कि आप जो है ना थोड़ा सा गेस्ट पोस्ट जो है ना वो कहीं पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट दे करके, आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहां पर आप जा करके मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करा हम्म सकते हो, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन जब आप कराओगे ना तो वहां पर आपको बहुत सारे ब्लॉग की लिस्ट मिल जाती है जिसमें आप डायरेक्टली बाय करते हो, तो कोई थर्ड पार्टी का काम ही नहीं है। आप गेस्ट पोस्ट बाय में देखोगे ना तो आपको जैसे आपकी डायरेक्टरी वेबसाइट होती है ना, वैसे आपको जो है ना पूरा एक हम्म। स्टोर टाइप का मिल जाता है, ठीक है ना, जहां पर आप जाओगे तो वहां बहुत सारे ब्लॉग अलग अलग कैटेगरी में लिस्टेड होंगे, आप सॉर्ट करना, आप ब्लॉग को एनालाइज करने के यार या ये ब्लॉग से अगर मुझे बैकलिंक मिलेगा तो आप डायरेक्टली उस ब्लॉग के क्रिएटर को जो है वो अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, और करेक्ट। निगोशिएट वो करके चलवा सकते हो, तो उससे थोड़ा मिल सा तो जा रहा है लेकिन पर्टिकुलरली मेरा जो नीश है वो बहुत ज्यादा कम है, तो वो चक्कर में कोई पर्टिकुलर रिलेटेड वेबसाइट्स नहीं मिल रहे हैं, किचन अप्लायंस के दूसरे मिल रहे हैं लेकिन ये तो नहीं मिल रहा है। और ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ये 5,000 पोस्ट यानी कि डेली एक पोस्ट तो मेरा जाएगा, यानी कि अनटिल एंड अनलेस मैं ये जो वेबसाइट को चलाऊंगा, तो 5,000 आर्टिकल्स के अंदर मेरे को 250 का ट्रैफिक आ रहा है पर डे, वो भी यूके यूएसए, तो वो ठीक ठाक है या आपको कम लग रहा है? मेरे को तो बहुत ही एक ज्यादा एक कम लग एक रहा है वो। नहीं 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 एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा ना, जो मतलब पर्सनली मैंने ट्राई हम्म करी, मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगा, वो आप करके देखना, ठीक है, जैसे आपने 5,000 पोस्ट लिखी है, ठीक है ना, तो जो आपके डेड हम्म पोस्ट हम्म बिल्कुल ना, उसमें से 1,000-2,000 हम्म। पोस्ट तो आप कम करो पहले तो, ठीक है, हो अरे सकता वाह। है कोई कोई। पोस्ट कोई चीज जो है ना, कोई आर्टिकल है जो आपके ब्लॉग पे निगेटिवली इफेक्ट डाल रहा है, आप अच्छा तो कर रहे हो ना, बट बुरी चीज को तो हटा ही नहीं रहे हो ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि भाई अच्छाई भी ओके। तभी नजर आएगी ना जब थोड़ा बुरा हटाएंगे तब पर्दा हटेगा ना, कि हो सकता है कि आपके में बहुत ज्यादा स्पैमी आर्टिकल हो सकता है जो पहले डाले गए हो ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, हम्म। ठीक है, और आप अच्छा उस पर कर रहे हो बट उसका परसेंटेज ओवरऑल बहुत कम हो, तो आप ये भी आप ट्राई करो कि जितना भी उसमें डेड आर्टिकल जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्वांटिटी से देखिए तो है ना कोई फर्क पड़ा है नहीं रहा, ठीक है, 5,000 आर्टिकल पड़े, इवन अगर 5,000 आर्टिकल में हर आर्टिकल पे भी एक व्यूज आ रहा होता तो हमारे 5,000 व्यूज डेली के हो जाते, बट जो डेड आर्टिकल है, ठीक है ना, जो पुराने जिनमें ओके। आप देखो कि यार ये इंडेक्स भी नहीं हो रहे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, ये परफॉर्म, उनको आप हटा ही दो परमानेंटली, फिर आप देखो,
और थोड़ा सा क्वालिटी ही ब्लॉग पोस्ट रखो, फिर आप देखो इससे इससे 100% इससे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। आप क्योंकि देखोगे आपका मैं ये क्वालिटी, कंटिन्यूएशन में इसीलिए रख रहा हूँ, तकरीबन 2 साल में 3 साल से डेली एक पोस्ट जा रहा है, तो मैं सोच रहा था ये रिदम ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ब्रेक करे तो फिर ट्रस्ट नहीं होगा। मेरे को सिर्फ गूगल का ट्रस्ट वापस लाना है। तकरीबन 2 से 3 साल हो गए, अभी तक तो नहीं आया वापस, लेकिन मेरे को अभी इतना है, $50-60 का, $60 to $70 का तो इनकम हो जा रहा है, लेकिन चलता है वो उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरी मेहनत 6 साल से चल रही है उस पे, वो वेबसाइट पे। तो अगर इससे क्या होता है कि उसका अर्निंग एटलीस्ट दिख रही होती है ना, तो एक मोटिवेशन बना रहता है कि चलो ठीक है, हो सकता बस है वही है, इसमें वही है। ऐसा। थोड़ा सा आप अपने बारे तो में बताओ आपके हिसाब से मैं कि जितने भी आपके वीडियोस देखा, 250 के डेली ट्रैफिक में, यानी कि 10,000 का ट्रैफिक में $60 to $70 ठीक है या कम है आपके देखिए ना, हिसाब से? देखिए देखिए कितना ट्रैफिक आप बता रहे हो, 20K? 10,000 मंथली। अच्छा, 10,000। 10,000 मंथली पे अगर आपका $60-70 इन केस बन रहा है ना, तो आपका $6-7 का जो है ना वो आरपीएम चल रहा है। तो अभी के हिसाब से ठीक है। करेक्ट। बाकी क्या है ना, ये थोड़ा सा सीजनल बेसिस पर जो है ना ये वैरी कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हम्म। कहीं ना कहीं होम अप्लायंस प्रोडक्ट बेस वाली चीज है, तो थोड़ा ऊपर नीचे नहीं, हो सकता ऑब्वियसली है। दिसंबर में बहुत ज्यादा रहता है, दिसंबर में डबल ट्रिपल हो बाकी जाता है ये देखिए, समझो। आप ऑलरेडी मीडिया वाइन को के साथ जो है ना वो काम कर रहे हो, ठीक है, आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर भी हम्म मिला होगा, ठीक है ना, आप उससे कंसल्ट कर सकते हो कि इसको कैसे ऐड को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको हम्म। हेल्प कर सकता है। बट क्या होता है ना कि देखिए, अब मेन जो अर्निंग बढ़ेगी ना वो ट्रैफिक से ही बढ़ेगी, ठीक है। ट्रैफिक से आप ही थोड़ा बढ़ेगा, बहुत एग्जैक्टली, ऑप्टिमाइज या भी आप थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज भी कर लोगे, मैं कहता हूँ $6 से आपका आरपीएम $8 हो जाएगा, तो $8-10 अर्निंग बन जाएगी, बढ़ जाएगी, बट उससे बहुत ज्यादा हम्म कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको मेजर जो फोकस करना है ना वो करना है ट्रैफिक बढ़ाने के ऊपर। और आप एक काम और भी कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी में जब आपका थोड़ा सा अथॉरिटी वेबसाइट का बढ़ने लगे, आप देखो कि हाँ ठीक है, अब मेरा वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ऐसी कैटेगरी भी, मतलब थोड़ा ब्रॉडर कैटेगरी को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं, सेम प्रॉब्लम जो है कैटेगरी वो से रिलेटेड, डोमेन जो है वो अप्लायंस के रिलेटेड ही है, तो मैं ब्रॉडर वे में दूसरी कैटेगरी चेंज कर ही नहीं सकता हूँ, प्रॉब्लम वो है। नहीं नहीं, मैं कैटेगरी नहीं चेंज करने की हम्म बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ हम्म। कि जैसे कि मान लीजिए आपको होम अप्लायंसेस का है ना, तो कुछ ऐसे हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड को भी आप टारगेट कर सकते हो अपनी ही कैटेगरी में, ठीक है ना। जैसे हम्म। बहुत ज्यादा माइक्रो टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो, हालांकि आप माइक्रो टॉपिक के ऊपर नहीं लिख रहे होगे, अगर माइक्रो टॉपिक के ऊपर लिख रहे होते तो आप 5,000 आर्टिकल ही नहीं लिख पाते, ठीक है ना। तो करेक्ट आप करेक्ट ब्रॉड, करेक्ट, माइक्रो तो नहीं है वो। हाँ इसमें तो वही मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, वायर कटर है और आपका बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स है उसके अंदर, तो उनसे compete करना तो छोड़ ही दो, चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उसी लिए मैं क्या कर रहा, इंस्टेड ऑफ रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू करने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हाउ टू आर्टिकल्स पे, यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स पे जा रहा हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स अपने को ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन उसको पर्टिकुलर एक ब्लॉग के अंदर डिटेल में फिक्स करना वो मुश्किल है, वो कोई भी नहीं कर रहा है, तो वो काम मैं कर रहा हूँ, बस वही है। उसी लिए मैं टिका हुआ हूँ तकरीबन 3-4 साल से। नहीं तो ये वायर कटर, ये ऐसे वैसी वेबसाइट्स जो है आपको टिकने नहीं देंगे अप्लायंसेस में। देखिए, अब यही होता है ना कि जैसे मान लीजिए जो बड़े वेबसाइट होते हैं, इनके पास टीम होती है, ये रेगुलर बेसिस पर जो है ना मार्केट में अपने आप को रिलीवेंट बनाए रखने के लिए, रैंकिंग अपनी जो है ना वो फिक्स रखने के लिए, ये एक्सटेंसिव लेवल पर हर महीने जो है वो कुछ ना कुछ अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक जो है बनाते रहते हैं। प्लस बड़ी वेबसाइट होती है तो उनको ऑर्गेनिक लेवल पर भी बैकलिंक मिलते रहते हैं, क्योंकि पर्सनली मतलब जैसे करेक्ट मेरे करेक्ट। पास कोई वेबसाइट है जिसका 50 के ऊपर डोमेन अथॉरिटी है, तो समझ लीजिए जैसे कि कोई पॉपुलर वीपीएन की वेबसाइट है या एडोबे जैसी वेबसाइट जब अपना कोई नया टूल लॉन्च करते हैं ना, उन्होंने कोई एआई का टूल बनाया, ठीक है, या पीडीएफ के ऊपर कोई टूल बनाया, तो वो अपनी स्पॉन्सर मतलब वो बैकलिंक लेते हैं टेक वाली वेबसाइटों से। आप समझो, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है करेक्ट। बैकलिंक लेने की, बट क्या होता है उनको अपने सही। पेज फटाफट रैंक कराना पड़ता है, ठीक है। जैसे मतलब कोई हम्म। कॉम्पिटिशन मार्केट में तो कोई एआई का उन्होंने टूल बनाया या कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसका फटाफट जो है ना वो बैकलिंक बनाया, तो जिससे उनकी बहुत स्पीड से रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि बड़े पेयर से एडोबी नहीं है भाई, कैनवा भी कुछ ना कुछ जो है वो टूल बना रहा होता है, तो इसलिए जो है ये चीज बनाते हैं। तो रिलीवेंट बनाए रखने के लिए जो है ना वो यही सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है। थोड़ा सा आप अपना बिल्कुल बिल्कुल, बताओगे। मैं एक काम करता हूँ, आपको ईमेल करता हूँ मेरी वेबसाइट, एक बार आप देखिए कभी टाइम मिला तो, उसमें कुछ अगर चेंजेस करना है, कुछ करना है तो सजेशन दे सकते हैं, ये तो। ठीक है, आप जो है ना मेरे को ईमेल कर दीजिएगा, मेरा ईमेल आईडी मेरे इसी यूट्यूब बिल्कुल। चैनल सेक्शन वगैरह मिल जाएगा। बाकी अभी आप हाँ जॉब हाँ, क्या मैं कर रहे हो वहां पर? मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, इंटीरियर डिजाइन कंपनी में, यूएई में, अबू धाबी।
तो आपको ये ब्लॉगिंग का कहाँ से आया कि यार मैं इधर भी थोड़ा ब्लॉगिंग सा। मेरी मेरी फील्ड वही है। मैं जैसा बोला था आपको, 98 में मैं वेब डिजाइनर बन गया था। अच्छा। मेरा शौक यही था बेसिकली, इन वेबसाइट डिजाइनिंग। लेकिन पता नहीं, मैं काम करने जब अपनी स्कूलिंग कर रहा था, वेब डिजाइन वेबसाइट जो बना रहा था, हम्म। साथ साथ मैं जॉब करता था हम्म। सेल्स में। तो हम्म। कभी का फील्ड वहां से आ गई, लेकिन पैशन मेरा वही था। जैसा कि एनिमेशंस, वेबसाइट्स वेबसाइट्स तो हम्म। चले गए। उस टाइम पे मैं एक दो तीन वेबसाइट्स बनाया था, लेकिन फाइनेंशियली 2000 के टाइम पे किसी को ये नहीं था, जब सुलेखा भी नहीं आया था, सुलेखा.com। उससे हम्म। पहले सुलेखा का कॉन्सेप्ट मैं हैदराबाद बेस पे स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहां पे फंडिंग की जरूरत बहुत ज्यादा थी मेरे को। लेकिन ये हम लोग के जेनेरिक बिजनेस नहीं है, तो घर वालों को, रिश्तेदारों को, काफी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा कन्विंस करा था, लेकिन हुआ नहीं। वो प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ा मेरे को। हालांकि तकरीबन वो टाइम में 98 99 में 1 से 1.5 लाख का इनकम हो गया था मेरे को, लेकिन फिर भी और फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी मेरे को उस टाइम पे। नहीं तो ये सिमिलर सुलेखा टाइप एक बिजनेस इन्फो वेबसाइट बना देता था मैं। मेरा प्लान था indianbusinessinfo.com, यानी कि इंडियन बिजनेस इन्फो एक मेजर वेबसाइट रहेगी, उसके अंदर पूरा इंडिया का मैप रहेगा हम लोग का। जो भी मैप पे आप क्लिक करें, जैसा हरियाणा है, दिल्ली है, वहां पे क्लिक करो आप, दिल्ली बिजनेस इन्फो का एक पेज खुलना। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो फेल हो गया। हम्म। एक ब्लॉगिंग का उतना नहीं था उस टाइम पे, ज्यादातर वेबसाइट डिजाइन का ही था 98 99 में। तो उस टाइम पे मिस करके मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। अगर मैं वहीं उसी टाइम पे और ये बिजनेस इन्फो वाली वेबसाइट अगर रखता, तो आज के टाइम पे कुछ और रहता था। लेकिन अभी तकरीबन 2020 जैसा कोविड जो आया था, कोविड से थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ गया था मेरे को। चलो अपना पैशन फॉलो करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे। तकरीबन 30 to 35 वेबसाइट्स बना दिया मैं, अलग अलग चीजों में। जैसा कि एयर प्यूरिफायर्स को बनाया था उस टाइम पे, तकरीबन ये अमेजोन को दिमाग में रख के ही बनाया था, लेकिन उससे उतनी ज्यादा इनकम नहीं हुई मेरी। लेकिन एक किचन अप्लायंस क्लिक हो गया था, ट्रैफिक आना शुरू हो गया था उस टाइम पे। लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैं राइटर्स को हायर करा, एक नहीं दो राइटर्स को हायर करा था। पर मंथ मेरा पे आउट वो लोग को तकरीबन रहता था 60 to 70,000। तो वहां पे जाके वो लोग जल्दी देने की चक्कर में, उनके और भी क्लाइंट्स थे, तो वो चक्कर में मेरे को एआई आर्टिकल्स देते गए। और मेरा उस टाइम पे मेरे पास उतना भी टाइम नहीं रहता था, इवन अभी भी नहीं रहता। लेकिन अभी भी मैं वीकेंड पे क्या करता हूँ, एटलीस्ट लाइन अप करके रख देता हूँ, शेड्यूल करके रख देता हूँ पोस्ट, जैसा कि इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे है, और इस पे है, वेबसाइट पे है। गलती वही थी कि गूगल का जब भरोसा टूट गया, उसके तकरीबन 2023 रैंकिंग में आ गई थी मेरी वेबसाइट, तकरीबन 1 2 पे आ रहा था। जैसा वो एक अपडेट आया था, मेजर अपडेट आया था एआई को लेकर 2023 में, शायद मेरे ख्याल से उसी टाइम पे जो डिप करी, अभी तक गूगल से कभी उठी नहीं। लेकिन एटलीस्ट फॉर्चुनेटली मैं बिंग पे और दूसरे सर्च इंजन पे बहुत ज्यादा अच्छा रैंक करना शुरू हो गया, तो एटलीस्ट मेरे को 300 to 250 का ट्रैफिक डेली वो वहीं से आ रहा है अभी। अभी वही है मेरे हिसाब से, तो 2 से 3 साल में तो एटलीस्ट गूगल पे वापस आ जाऊंगा, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। लोग तो बोल रहे हैं कि चांस नहीं है, लेकिन वही मेरा प्रेजेंस सोशल मीडिया में कहीं पर भी चले जाओ, आपको हर जगह मेरा प्रेजेंस है सोशल मीडिया में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वापस आने का चांसेस है, देखता हूँ, इसको कंटिन्यू में रखता हूँ मैं अभी तो। देखिए, अगर अभी अगर दूसरे आपके वेबसाइट। अदर 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 सर्च इंजन से ट्रैफिक आ रहा है ना, तो हम्म चांस थोड़ा सा रहता है। अगर या तो फिर ये हो कि हमारी हम्म वेबसाइट जो है ना, हर सर्च इंजन जो है ना हमारी वेबसाइट को ना बोल दे कि नहीं भाई इसका तो बिल्कुल ही कंटेंट बेकार ही है, इसको रैंक ही नहीं नहीं नहीं, करना। बहुत ज्यादा बट अगर ट्रैफिक आ रहा है मेरे को अगर तकरीबन हाँ, पूरे अगर सर्च अगर इंजन से। बिंग या अदर सर्च इंजन हो गया ना, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ चलो कंटेंट ठीक है, यहाँ से ट्रैफिक भेज रहा है, तो गूगल का अपना एल्गोरिदम वाली वही कोई अपडेट आई होगी, ठीक है ना, उस अपडेट में आपका वेबसाइट उस लिस्ट हम्म में चला गया होगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना कि कई बार जो है गूगल बड़ा समय ले लेता है, क्योंकि बहुत सारा जो है ना वेबसाइट का इसमें वो रहता है। बट अगर आप कंटिन्यूअस काम कर रहे हो, आपकी ब्रांडिंग मजबूत हो रही है ना सोशल मीडिया में, तो कहीं ना कहीं से रिकवर करने का चांस रहेगा। ब्रांडिंग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लिंक्डइन ले लो आप, ऐसी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मेरी ब्रांडिंग नहीं है वेबसाइट की। हर जगह कर रहा हूं मैं, तकरीबन 1 साल से कर रहा हूं वो तो होप है कुछ हो गया तो। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ब्रांडिंग के लिए? ब्रांडिंग में तो अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिर्फ व्यूज आ रहे हैं मेरे को। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, वहां पे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वहां से वेबसाइट पे कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आजकल मेरा ये जो लिंक्स डालना छोड़ दिया कोई भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है लिंक अगर डाले तो। अगर अच्छा। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का नाम से पेज बना दे रहा हूँ,
वो अगर किसी को कंसर्न रहेगा, हाँ ये वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, वो लोग जाके डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर लिंक नहीं डाल रहा हूँ मैं पोस्ट में, क्योंकि वो लोग आउटरीच नहीं देने। इवन सोशल, ये फेसबुक है, थ्रेड्स है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, कोई भी आपको अगर लिंक डाल दिया तो उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चाहते होंगे ना कि कोई भी हमारे अभी ये लोग चाह ट्रस्टेड रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को यूज इनके ही कर। प्लेटफॉर्म पे आके चेक करना है इनको, यानी कि यहाँ से किसी को भेजेंगे नहीं ये लोग। पहले मिल जा रहा था, आउटरीच हो जा रही थी पहले, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। तो मैं भी अपने स्ट्रेटेजी टोटली चेंज कर दिया, विदाउट लिंक्स सिर्फ पोस्ट अपडेट कर रहा हूँ मैं वहां पे, कि इससे रिलेटेड तो टिप्स एंड ट्रिक्स। तो तो उसमें कुछ बेनिफिट देखने को मिला जब से आपने लिंक डालना बंद कर दिया? अभी तक तो नहीं, सिर्फ एक एक दो विजिटर्स बस, ज्यादा नहीं। यानी कि एटलीस्ट 50-100 विजिटर्स ऐसा आ रहे हैं, वैसा भी नहीं है। उसको भी टाइम लगेगा शायद, क्योंकि 1 साल से तो मैं कर रहा हूँ अभी। 2 से 3 साल का तो टाइम लगना चाहिए मेरे को, मेरे ख्याल से। तभी उनको ट्रस्ट आएगा कि ये बंदा ट्रैफिक के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए आया है यहाँ पे सोशल मीडिया पे करके। ये है। हम्म। और मेरी जो वेबसाइट है पूरी 100% AI है। मैं पूरा परप्लेक्सिटी से ही आर्टिकल्स क्रिएट करता हूँ, लेकिन जो हेल्प चाहिए लोगों को उस तरीके के ही आर्टिकल क्रिएट करता हूँ, वो प्रोडक्ट से, नीश से रिलेटेड। नहीं तो इम्पोर्टेंट यही है ना कि एक्चुअली में क्या है ना कि कोई अगर एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करके हेल्पफुल चीजें बना रहा है, ठीक है, वो चीज उसको वहां पे मिल जा रही है ना, यही चीज है। बाकी गूगल के भी कहीं पे भी ऑफिशियल फोरम या कहीं पे भी उसने ये चीज को नहीं बोला हुआ है कि एआई कंटेंट रैंक नहीं करेगा, हमेशा यही चीज। और ये इस समय तो गूगल खुद ही बढ़ावा दे रहा है कि एआई से आप ऐप बनाओ, एआई से आप वेबसाइट बनाओ, एआई से ये बनाओ। तो फिर इसका क्या मतलब भाई, आप जब आप एआई वाले टूल बना रहे हो ऐप बनाने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए, तो लोग तो उसका इस्तेमाल करके चीजें बनाएंगे ना, इसीलिए इसी पर्पज से तो बनाया जा रहा है ना कि भाई अब इस पर्पज से तो बनाया नहीं जा रहा है कि उससे बस ऐप बना करके वेबसाइट बना करके बस ऐसे ही रख लिया। जाहिर सी बात है लोग उसको रियल वर्ल्ड में जो है वो इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे। और तो ये AI सारे अभी से भी नहीं, तकरीबन चैट जीपीटी जो आया, चैट जीपीटी तो 2022 में आया शायद। 2022 में मैं वर्ड हीरो से बनाता था आर्टिकल्स पहले। वर्ड हीरो करके एक प्लेटफॉर्म था चैट जीपीटी आने से पहले, उसको बहुत यूज करा मैं। उसके बाद चैट जीपीटी, उसके बाद अभी जो है रेगुलर तकरीबन 1 साल से परप्लेक्सिटी यूज कर रहा हूँ आर्टिकल्स के लिए। लेकिन वही प्रॉम्प्टिंग, जरा अच्छी प्रॉम्प्ट देके उसको, उसका आउटपुट अच्छा ले सकते हैं हम लोग। तो मेरे तकरीबन 100% वेबसाइट मेरी पूरी AI है। अभी मैं किसी राइटर को हायर करा भी नहीं तकरीबन, क्योंकि मेरी नीश ऐसे ही है कि हर स्पेसिफिकली इंडिया में बहुत कम ही लोग यूज करते हैं वो। और आर्टिकल वहां पे बनाने दिए तो वो लोग भी AI से क्रिएट करके दे रहे हैं। तो मैं ये नीश में इतना आगे बढ़ गया, एटलीस्ट हम लोग, मेरे को A to Z पता है उसका। तो मैं ऐसे ही प्रॉम्प्ट देके आर्टिकल जनरेट करके वैसे ही पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ मेरे को वेबसाइट रखना है, उसीलिए 2020 से मैं कर रहा हूँ। तकरीबन 5 साल से ब्रांडिंग है उसकी ऑनलाइन, उसीलिए बस रख रहा हूँ। देखता हूँ, मेरा इरादा तो यही है कि मैं वो सेल आउट करने का है। एक अच्छी कुछ रीच आई या नहीं भी आई तो सेल आउट करके फिर दूसरा ब्लॉग पे फोकस करेंगे, ऐसा इरादा है मेरा। देखते हाँ हैं। तो ये भी चीज कर सकते हो वाले, आपने इतना कंटेंट उस पर बनाया, इतनी सारी चीजें करी है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए ये तो एक फैक्टर तो रहेगा कि अगर कभी वेबसाइट गूगल ने हिट करी है ना, तो उसकी रिकवरी के सिर्फ हम यही बोल सकते हैं कि उसके चांस हो सकते हैं, बट गारंटी उसकी जो है वो सिर्फ नहीं होप होती। कर सकते हैं, सिर्फ होप कर सकते हैं हम लोग। हाँ सिर्फ होप कर चांसेस सकते तो हैं। उनकी उसी के ऊपर है। और कभी किस्मत अच्छी रही, कुछ अपडेट आया वहां पे, अगर रिवर्स हो गया वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है अपने लिए, नहीं तो चांस नहीं है। मैं कई एक्सपर्ट्स को पूछा, वो लोग तो बोल रहे हैं कि डोमेन चेंज कर दो, अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं होगा। लेकिन मेरा यही है कि एक जिद है कि 5 साल से काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग भी बन रही, अभी तो इनकम आना भी स्टार्ट हो गई तकरीबन 1 साल से। तो इनकम, यानी कि इनकम तो नहीं बोल सकते उसको, 7-8 हजार इंडिया के, लेकिन ठीक ठाक है। फिर भी एटलीस्ट वेबसाइट का तो खर्चा निकल जा रहा है। हम्म। बस वही है। ठीक है जुबेर जी, काफी बढ़िया लगा आपसे बात करके।